हमने अभी तक काफी सारे मॉनिटर्स के रिव्यू करे हैं जो कि मेनली गेमिंग मॉनिटर्स ही होते हैं, बट आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स थे जिन्हें कोडिंग के लिए मॉनिटर भी चाहिए होता है और वो जो गेमिंग मॉनिटर्स आते हैं उन्हीं में से सेलेक्ट करते हैं। बट आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि BenQ की तरफ से ये नया मॉनिटर आया है जो कि है GW2790QT। अब ये कितना QT है मॉनिटर और इसके अंदर आपको क्या चीजें मिल जाती है, क्या स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स भी मिल जाते हैं, उन सब की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। इसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, वारंटी पेपर्स मिल जाते हैं, साथ ही के अंदर आपको स्टैंड मिल जाता है। स्टैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप हाथ में भी लेंगे तो आपको हैवी फील होगा काफ़ी। और ये इसका माउंट है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ ही में आपको कुछ केबल्स मिल जाती है, जैसे कि HDMI केबल मिल जाएगी, पावर केबल मिल जाएगी और साथ में टाइप C to C केबल आपको मिल जाती है। और फाइनली आपको मॉनिटर मिल जाता है। मैं आपको असेंबल करके दिखा देता हूँ ये कैसा लगता है। ये जो वेरिएंट है ये वाइट वेरिएंट है। सेटअप करने के बाद में ऐसा लगता है। ये मॉनिटर कोडिंग के लिए है तो हम उसी की ज़्यादातर बात करेंगे। गेमिंग के लिए उतना अच्छा है नहीं क्योंकि 75 हर्ट्ज है, आप कैजुअल गेमिंग फिर भी कर सकते हैं। कुछ इस मॉनिटर के अंदर आपको स्पेशल फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिल जाता है, उसके अलावा 2 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो अगर आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके लिए नॉइस कैंसलिंग माइक है तो आप काम में ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस मॉनिटर की बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन कैसी है। तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है, अगर आप घर पे भी लगाना चाहते हैं या फिर ऑफिस में लगाना चाहते हैं उसके लिए सूटेबल है। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बेजल्स काफ़ी स्लिम मिलेंगे, तो मल्टी मॉनिटर अगर आप सेटअप भी करना चाहते हैं तो इस मॉनिटर के साथ में कर सकते हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो BenQ की ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे की साइड में भी कुछ टेक्सचर दिया हुआ है जो कि बहुत ही मिनिमल है, आपको इतना पता नहीं लगेगा पर देखने में सुंदर लगता है। इस मॉनिटर के अंदर वीजा माउंट का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो आप वॉल वगैरह पे भी माउंट कर सकते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और अगर आप बेजल्स कंपेयर भी करेंगे दूसरे मॉनिटर से तो काफ़ी कम इसके अंदर आपको मिलते हैं। साथ ही मॉनिटर के अंदर आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग भी मिल जाती है, तो अगर आप डायरेक्ट लाइट इसके ऊपर गिर भी रही है तो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करती है। IPS डिस्प्ले है तो कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट एंड कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब देख लेते हैं इस मॉनिटर के स्टैंड के अंदर एडजस्टमेंट आपको कौन कौन से मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको मॉनिटर को टिल्ट वगैरह भी करना पड़ता है, पोर्ट्रेट मोड में यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए इस मॉनिटर के अंदर आपको टिल्ट, स्विवल, हाइट, पिवट एडजस्टमेंट ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आराम से आप किसी भी एंगल पे इस मॉनिटर को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और पिवट एडजस्टमेंट से आप इस मॉनिटर को पोर्ट्रेट मोड में यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपको छोटे छोटे एरर्स निकालने हैं तो उसमें काफ़ी यूज़फुल रहता है, तो ये आप काम इस पे कर पाएंगे। अब डिस्प्ले की बात करें तो ये मॉनिटर आपको 2K रेजोल्यूशन के साथ में मिलता है। ये IPS पैनल है तो कलर्स काफ़ी क्रिस्प आपको दिखाई देंगे। 99% sRGB कलर गैमेट मिलता है। पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड मिलती है, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि IPS पैनल है। ये BenQ का न्यू मॉनिटर मार्केट के अंदर है, तो इससे पहले जो मॉनिटर आते थे हो सकता है उसके अंदर आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा दिखती थी, बट इसके अंदर 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो कि इनफ है। अगर आप लिट एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर रहे हैं या फिर डार्क एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस मॉनिटर के अंदर भी आपको BenQ के दूसरे मॉनिटर्स की तरह ही आई केयर टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि है ब्राइटनेस इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। उससे ये होता है कि आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से ये अपनी ब्राइटनेस एडजस्ट करता है, जैसे कि आइस पे आपके स्ट्रेन कम आएगा। अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट एनवायरनमेंट है तो ये इसकी डिस्प्ले ब्राइट कर देगा, डार्क एनवायरनमेंट है तो थोड़ी सी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो कम कर देगा, उससे आपकी आंखों पे उतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है। और अगर आप कोडर हैं तो आपको पता होगा कि आप लंबे टाइम तक अपना मॉनिटर यूज़ करते हैं, डिस्प्ले पे देखते रहते हैं, तो उसके लिए इसके अंदर फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी मिलती है और एक लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी भी मिलती है। उससे ये होता है कि जो हार्मफुल ब्लू रेज आती हैं उनको कम कर देता है, तो जैसे कि आपकी आइज ड्राई हो जाती है बहुत लंबे टाइम तक काम करते हुए, तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं इसके एक स्पेशल फीचर्स जो कि है इसका नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। तो अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको कभी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल है। और मॉनिटर्स में हमें ये देखने को नहीं मिलता है, बट इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको इसकी क्वालिटी जाननी है तो मैं आपको सुना देता हूँ कि ये कैसा साउंड करता है। ये जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये मॉनिटर के माइक से रिकॉर्ड की हुई है। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की आपको साउंड क्वालिटी मिलती है। अगर आप नॉर्मल वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं या फिर गेम्स खेल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं, तो उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। और बहुत कम मॉनिटर आते हैं जिनके अंदर आपको इनबिल्ट माइक का ऑप्शन मिलता है, तो उस हिसाब से ये मुझे फीचर काफ़ी अच्छा लगा। अब बैकलाइट ब्लीडिंग की बात करें इस मॉनिटर के अंदर तो स्पेसिफिकली इस पैनल के अंदर मेरे को ये दिक्कत नहीं आई है, बट जो बैकलाइट ब्लीडिंग है वो डिपेंड करती है
कि आपका कौन सा पैनल है। हो सकता है किसी के अंदर आपको इशू आ जाए, किसी में ना आए, बट जहाँ तक मेरी बात है मुझे अभी तक इसके अंदर कोई भी इशू नहीं दिखा है। इस मॉनिटर के अंदर आपको कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, उनको देखते हैं। इसके अंदर आपको टाइप सी मिलता है जो कि 65 वॉट की पावर डिलीवरी करता है, जिससे आप अपने लैपटॉप, मैकबुक वगैरह आप डायरेक्ट चार्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कोई भी कंपैटिबल डिवाइस है उसको सीधा मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ करते करते उसे चार्ज भी कर सकते हैं। इसके पोर्ट्स के अंदर आपको 1 HDMI 1.4 का पोर्ट मिल जाएगा, DP पोर्ट मिलता है 1.2 एंड USB टाइप सी मिलती है जो कि मैंने आपको बताया। साथ ही USB 3.2 के पोर्ट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इस मॉनिटर की कलर एक्यूरेसी की बात करें तो इसके अंदर आपको 99% sRGB कलर गैमेट मिलता है, तो आपको वाइड रेंज ऑफ कलर्स ही अवेलेबल करवाता है, जिससे कि जो भी आप कंटेंट इस पे यूज़ करते हैं, देखते हैं या फिर प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, तो आप इजीली इस पे कर पाएंगे। चाहे आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हो या फिर मल्टीमीडिया एंथुजियास्ट हो, आपको इंप्रेसिव कलर्स मिलते हैं और विजुअल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस मॉनिटर की डिस्प्ले वो है इसका कलर डेप्थ। तो इसके अंदर आपको 8 बिट कलर डेप्थ मिलती है। इसके साथ में बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, उनमें से एक और है वो है एम बुक मोड। उसके अंदर ये है कि अगर आप लैपटॉप को अपने डिस्प्ले के साथ में कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर के साथ में कनेक्ट करके एक्सटेंडेड डिस्प्ले की तरह यूज़ करते हैं, तो आप इसके साथ में ईजिली कर पाएंगे। स्पेशली ये मोड मैकबुक के विजुअल्स को एमुलेट करता है, जिससे आपको कंसिस्टेंट कलर एंड इमेज क्वालिटी मिलती है, और ये कंसिस्टेंट कलर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है जो लोग मैकबुक को इसके साथ में कनेक्ट करेंगे उनके लिए। तो आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। इस मॉनिटर के अंदर नीचे की तरफ में आपको जॉयस्टिक मिलता है, तो अगर आप OSD मेन्यू सेटिंग्स नेविगेट कर रहे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। मॉनिटर के नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक माइक का साइन दिखेगा जो कि है इसका नॉइस कैंसलिंग माइक। दूसरी तरफ आपको इसके अंदर जो नॉइस फिल्टर दिए हुए हैं, तो आप स्पीकर के अंदर अपने फिल्टर लगा सकते हैं। इसमें 3 फिल्टर दिए हुए हैं, हाई, मीडियम एंड लो का, और उसे ऑफ रख सकते हैं। इसकी लो ब्लू लाइट भी एडजस्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर OSD की बात करें तो ऊपर की तरफ कलर मोड मिलता है, जिसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आपको मोड मिल जाएंगे। ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, लो ब्लू लाइट भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीकर की वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। मेन्यू के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कलर मोड दिख जाएंगे, जिसके अंदर आपको कोडिंग के लिए केयर मोड मिल जाता है, एम बुक मोड मिल जाता है, मूवीज़, गेम्स एंड ई पेपर मोड मिल जाता है, जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आई केयर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपकी कलर वीकनेस है, जिनको कलर ब्लाइंड बोलते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ग्रीन एंड रेड के अंदर से उसको एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। आई रिमाइंडर दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं टाइमर लगा के कि कब स्क्रीन ऑफ करनी है। इस मॉनिटर के अंदर आपको 2 वॉट के बिल्ट इन स्पीकर्स भी मिलते हैं, जो कि आप कैजुअल लिसनिंग के लिए ठीक है। हाँ, ये डेडिकेटेड एक्सटर्नल स्पीकर्स को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, बट आपको ठीक ठाक साउंड दे देगा। तो जैसे कि आप नॉर्मल मल्टीमीडिया कंजप्शन करते हैं या फिर वीडियो कॉल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इजीली कर पाएंगे। मुझे पता है कि ये मॉनिटर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 75 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, साथ ही 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। तो आप FPS गेम्स खेलने में तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि रिफ्रेश रेट कम है। अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं, ओपन वर्ल्ड गेम वगैरह खेलते हैं, तो आप इजीली इस पे खेल सकते हैं। कलर्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, विविड दिखाई देते हैं, तो खेलने में मज़ा भी आता है। रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है तो आपको स्मूथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आप इसे डेडिकेटेड मॉनिटर की रिफ्रेश रेट के साथ में तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पर ठीक ठाक एक्सपीरियंस से आप यूज़ कर सकते हैं। ये मॉनिटर जो मेनली जिन लोगों के लिए आता है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, कोडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, जो लंबे टाइम तक मॉनिटर के ऊपर अपना टाइम बिताते हैं उनके लिए। इसके अंदर आपको कोडिंग मोड दिया हुआ है, जिससे कि कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो जाता है, जो कि आपकी आईज पेन को रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप डार्क मोड पे यूज़ कर रहे हैं तो बैकग्राउंड है वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिससे कि टेक्स्ट आपको ईजिली दिखाई देते हैं, क्रिस्प दिखाई देते हैं। और कुछ सिंटेक्स हाईलाइट वगैरह भी करते हैं आप कोडिंग करते टाइम पे, वो भी आपको ईजिली दिख जाएगा। तो जो भी आप चेंजेस करते हैं, कलर्स वगैरह चेंज करते हैं, वो ईजिली इस पर देख पाएंगे। तो उससे ये होगा कि जो आपकी कोडिंग है उसके अंदर जो रीडेबिलिटी है वो अच्छी हो जाती है। इस मॉनिटर के अंदर मेरे को एक और चीज़ अच्छी लगी है, जो कि है इसका पेपर मोड। जैसे कि आपने किंडल देखा होगा, उसके अंदर आप बुक वगैरह रीड करते हैं तो ग्रे स्केल पर काम करता है, वो इसके अंदर डायरेक्ट मोड दिया हुआ है। तो अगर आप बुक वगैरह पढ़ना चाहते हैं या फिर सिर्फ टेक्स्ट रीड करना चाहते हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे थॉटफुल फीचर है वो है आई केयर टेक्नोलॉजी, जो कि आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है। सॉफ्टवेयर से भी आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि डेवलपर्स काफ़ी लंबे टाइम तक स्क्रीन के सामने होते हैं, उनकी आइज पे स्ट्रेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो इसके अंदर आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर आपको लो ब्लू लाइट के लिए सेटिंग्स दी हुई है, वो आप चेंजेस कर सकते हैं, फ्लिकर फ्री है। पर्टिकुलरली आप नाइट के अंदर यूज़ करते हैं तो आपकी आइज पे स्ट्रेन ज़्यादा आता है, तो वो भी आपको दिक्कत इतनी नहीं आने वाली है। और साथ ही इस मॉनिटर के अंदर टाइमर दिया हुआ है, तो जैसे कि आपने इसके अंदर टाइमर सेट किया हुआ है कि मुझे इतने टाइम बाद काम करके उठना है, तो आप इस पर टाइमर सेट कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ठीक ठाक लगी। अब सबसे मेन चीज़ जो इस मॉनिटर की है वो है प्राइस।
तो ये आपको 2K मॉनिटर 25,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां से बाय कर सकते हैं। थैंक्स टू स्मार्ट टेक्नो जिन्होंने ये मॉनिटर मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड करवाया। अगर आप पीसी बनाना चाहते हैं, कस्टम पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो मैं कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इस मॉनिटर के अंदर आपको फीचर्स मिल जाएंगे, बट कुछ जो कमियां हैं वो ये हैं कि आप सिर्फ कोडिंग करते हैं तो आपके लिए ठीक मॉनिटर है, बट अगर आप गेमिंग भी साथ में करते हैं तो इसके अंदर आपको सिर्फ 75 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, प्लस आपको इसके अंदर 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। तो आप सिर्फ कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, बट बहुत नेक्स्ट लेवल पे अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर सोच नहीं सकते। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए हायर रिफ्रेश रेट मॉनिटर तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप प्रोडक्टिविटी रिलेटेड काम करते हैं तो उसके लिए अच्छा है, कैजुअल यूज़ भी करेंगे उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस रेंज के अंदर इस मॉनिटर के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसका एम बुक मोड है वो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप मैकबुक यूज़र हैं तो डायरेक्ट इससे कंपैटिबल है, आप लगाकर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर छोटी डिस्प्ले है, उसको बड़ी डिस्प्ले पे देख के आप एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। तो उनके लिए मुझे काफ़ी ठीक लगा। या सिर्फ अगर आप कोडिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे हैं, एडिटिंग वगैरह भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। मैंने पर्सनली इस मॉनिटर को काफ़ी दिन तक यूज़ किया और मुझे यूज़ करने में अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। जो IKEA सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी थॉटफुल है डेवलपर्स के लिए जो लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, और आपकी आइज़ भी उससे प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये था BenQ GW2790QT। आपको इस वीडियो से पता लग गया होगा कितना ये QT मॉनिटर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। हम इस टाइप के गेमिंग टेक रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।